तब उसने सही समय कब दिखाया था। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी है जो क्या हो रही है, लगातार तेज हो रही है मतलब भाग रही है, ठीक है। उसको किसी ने देखा होगा, किसी ने देखा तो क्या किया कि बहुत भाग रही है, इसको वापस सही कर देते हैं, सही टाइम पे लाकर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कब कब लाया, कब किया सही टाइम को? रविवार कितने बजे? शाम 5 बजे। संडे को शाम 5 बजे क्या किया, सही कर दिया। और इस समय जब सही किया तो उस समय कितना आगे भाग रही थी ये? नहीं 5 मिनट पीछे थी ना। हाँ। ठीक है, तो जब भी लिखना किस तरह से लिखना, ऐसे लिखना, 5 मिनट क्या थी, पीछे थी। अब वापस क्या बोलता है, ट्यूसडे को ही पूछा है ना। हाँ, जब ट्यूसडे है, ट्यूसडे को 5 बजे, ये कितना है, 7 मिनट क्या है, आगे है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो घड़ी है वो सही समय कब दिया होगा। ठीक, यही क्वेश्चन। तो ये कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जब ये सही टाइम दिखाया होगा, और वही क्या है पूछ रहा है कि किस समय दिखाया होगा। देखो इसको बनाने का जनरली लोग मेथड यूज करते हैं, मैं मेथड यूज पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं एक आपको शॉर्टकट देता हूँ, ठीक है, और उससे सारे क्वेश्चन हम डील कर लेंगे इस टाइप का, जो तेज हो रही है स्लो हो रही है घड़ियां, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऊपर में पहले जो भी हो, पहले क्या है उसको लिख लेना, स्लो है या फास्ट है, और नीचे दोनों का सम कर देना, स्लो और फास्ट का, इनटू क्या कर देना है, टोटल टाइम। समझ में आई बात, क्या कहा हमने? सबसे पहले हमने क्या किया कि घड़ी में क्या है, ऊपर में क्या है, स्लो हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, 5 मिनट, तो ये 5 हम लिख दिए। फिर नीचे कितना है, 7 मिनट, तो ये 5 और 7 दोनों क्या करना है, एक्चुअल में दोनों का डिफरेंस लेना होता है, तो -5 और -7, माइनस प्लस का हो जाता, तो ये 12 हो जाता, दोनों का डिफरेंस लेना हो रहता है। तो हम ये सब कुछ ना करके सीधा क्या करते हैं, देखो ये ऐसा होता है, -5 और -7 बात बराबर होता है, -5 और -12, 5 क्या होता है, माइनस क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं कितना, 5 और। अब देखो यहाँ टोटल टाइम में क्या है, घड़ी कहां से चलना शुरू की थी और कहां तक गई है। देखो संडे से बताओ ट्यूसडे 5 बजे तक कितना चली होगी घड़ी, तो संडे से मंडे 5 PM कितना, संडे से मंडे कितना हम चल रहा था, शाम के 5 बजे से सोमवार के 5 बजे तक कितना घंटा चला होगा, 24 घंटा। क्या सोच रहे हो भाई, 24 घंटा ही हुआ ना। अब देखो कहां तक गया है, ट्यूसडे तक, और सोमवार के शाम 5 बजे से बताओ ट्यूसडे के शाम 5 बजे तक कितना चला होगा, 24 घंटा, तो वापस से 24 घंटा चला होगा। तो टोटल टाइम कितना चला है घड़ी, तो टोटल यहाँ पे क्या कर देंगे, 48। अब देखो अब हम काम हो गया, 5 से 12 इंटू कितना, 48, 12 चौके 48, तो कितने देर के बाद ये घड़ी सही टाइम दिखाएगी, तो याद रखना 20 घंटे के बाद। अब कहां से 20 घंटा लेना है, तो जहां से हमारा घड़ी क्या है, चलना शुरू की है, कहां से, संडे से। देखो संडे से 20 घंटा आपको आगे बढ़ना है, तो संडे से कितना आगे बढ़ना है, संडे ऐसे जोड़ लो, या तो 12 जोड़ो, देखो जोड़ना हमेशा या तो 12 या 24 जोड़ना, ठीक है। 12 जोड़ोगे तो संडे शाम 5 बजे से 12 घंटा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार सुबह 5 बजे, ठीक है। लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ, सीधा सीधा 24 जोड़ देता हूँ, कितना घंटा जोड़ दिया, 24 घंटा। अब बोलो संडे 5 बजे से में 24 जोड़ दिया तो कितना, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, तो मंडे 5 बज जाएगा। लेकिन हमको ये तो 24 घंटा चल दिया ना, हमको चलना कितना है, मात्र 20 ही घंटा चलना है, तो कितना घंटा चलेगा भाई, 20 घंटा करेंगे तो मंडे 5 से 4 घंटा पीछे आ जाओ, एक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सोमवार 1 बजे ऐसा टाइम होगा जहां पे घड़ी होगी सही टाइम
दिखाई होगी। समझ में आया बात? क्या है टाइम समय इसका? सही टाइम जो दिखाया होगा वो दोपहर के 1 बजे। हो गया? आगे चले? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि 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 वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? ऑप्शन दे दूं क्या? मंडे 8 PM एक ऑप्शन है, सोमवार को 1 बजे। दूसरा ऑप्शन है सोमवार 1 PM, मंडे 1 बजे सुबह के, मंडे 1 AM। तीसरा ऑप्शन है ट्यूसडे को दोपहर के 1 बजे, और ट्यूसडे को ट्यूसडे को सुबह के 1 बजे। क्या बोल रहा हूं मैं? ट्यूसडे को 1 बजे, हाँ सुबह के 1 बजे। बताओ। बताना क्वेश्चन, बताना क्या है क्वेश्चन। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 5 बजे। एक घड़ी क्या हो रही है? लगातार तेज हो रही है। कब भाई? तो रविवार को दिया है कितना? शाम 5 बजे। शाम 5 बजे। रविवार शाम 5 बजे कितना है? 8 मिनट पीछे थी। शाम को 5 बजे मतलब 5 बजे कितना मिनट पीछे थी? 8 मिनट। और वही घड़ी बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे। 5 PM को 10 मिनट क्या हो गई? आगे हो गई। हमने क्या फॉर्मूला बताया है? क्या लिखना है? स्लो हो या फास्ट, और दोनों को क्या कर देना है? काउंट करना है और इनटू टोटल टाइम दे देना है। ठीक है, तो आप करो स्लो और फास्ट। सब ऊपर में वाले में क्या लिखना है? जो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है वो क्या लिखना है? ऊपर। तो ये 8, नीचे में कितना होगा? 10 और 8 18। और टोटल टाइम कितना चला है घड़ी? कहां गया? संडे से मंडे कितना आ गया? 24। और मंडे से ट्यूसडे 48, और ट्यूसडे से वेडनेसडे कितना? 72। तो टोटल टाइम कितना चला है घड़ी? 72। तो काट दो, 18 चौके 72, कितना हो गया? 32 घंटा। कब मिलेगा दोनों घड़ी? एक मतलब क्या है सही टाइम कब दिखाया होगा? 32 घंटे के बाद। कहां से 32 घंटा? तो संडे से 32 घंटा के बाद। संडे में जोड़ो कितना? संडे 5 बजे में कितना जोड़ दो? 24 घंटा। कितना हो गया ये? तो क्या हो गया? मंडे 5 PM हो गया? हो गया? कोई दिक्कत? और मंडे 5 PM में क्या कर दो? 8 घंटा और जोड़ दो। कितना घंटा? 24 8 32 हुआ ना? तो मंडे 5 में 8 जोड़ो, कितना होगा? 13 हो जाएगा। मतलब 13 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ। एक क्या PM किए? PM है वो। PM क्यों होगा भाई? हाँ AM होगा। ठीक है, एक AM कौन सा दिन हो गया? मंडे शाम 5 बजे में हम क्या जोड़ेंगे? 8 ट्यूसडे हो गया। ये क्या हो गया? ट्यूसडे हो ट्यूसडे गया। हो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे एक AM पे ऐसा होगा जहाँ पे घड़ियां क्या होगी? सही समय
दिखाया होगा। अच्छा बताना मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। लिखना तो क्वेश्चन। एक घड़ी तेज चलती है, एक घड़ी तेज चलती है, आज दिन में वह घड़ी 2 बजे के समय 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम 5 बजे उस घड़ी में 5:10 दिखा रहा था। लेकिन शाम 5 बजे उस घड़ी में 5:10 दिखा रहा था। तो बताइए उस घड़ी ने कब सही समय बताया होगा? तो उसको आगे पीछे तो कुछ बोल रही है। यही तो लैंग्वेज है ना। क्या है क्वेश्चन? तो वही है और उससे भी आसान है बल्कि। क्या क्वेश्चन है? यही कि आज घड़ी 2 बजे के समय 5 2 बजे मिनट के पीछे समय थी। कितना कब दिखाया है? 5 मिनट पीछे थी। 5 मिनट क्या है? पीछे है। और 5 बजे शाम को वही घड़ी 5:10 दिखाया। 5 बजे वही घड़ी कितना है? 5:10 मतलब अब कितना आगे हो गया है? 10 मिनट आगे हो गया। यही तो बस लैंग्वेज है। क्वेश्चन वही है, उससे भी आसान है। ठीक है, तो करो क्या है, स्लो या फास्ट। स्लो प्लस फास्ट इंटू क्या? टोटल टाइम। तो कितना है? ऊपर में 5, नीचे में 15 और इंटू टोटल टाइम कितना है? तो 2 से 5 चला है, मात्र 3 घंटे का काम किया है। तो कितना हो गया? 5 ये 15 एक मतलब 1 घंटे बाद। कब 1 घंटे बाद? किसे? 2 बजे से 1 घंटे बाद क्या होगा? घड़ी क्या होगा? सही टाइम दिखाया होगा। तो टाइम क्या होगा? 3 बजे। ठीक है, बस लैंग्वेज था, कुछ तो नहीं है इसमें। समझे? हाँ। वेरी गुड। कुछ वजह से याद है। चलो लिखो क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घड़ी जो सामान्य रूप से तेज होती है, एक घड़ी जो सामान्य रूप से तेज होती है, रविवार सुबह 9 बजे 4 मिनट सुस्त थी। 4 मिनट सुस्त थी। रविवार सुबह 9 बजे 4 मिनट सुस्त थी तथा आने वाला शुक्रवार को रात 9 बजे 4 मिनट 15 सेकंड 4 मिनट 15 सेकंड तेज हो जाती है। 4 मिनट 15 सेकंड तेज हो जाती है। तो बताना है कि इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कब घड़ी चलना शुरू किया था? कब? सुबह 9 बजे। कौन सा दिन? दिन रविवार। संडे 9 बजे ना। हाँ। सुबह का ना, तो 9 AM। और फिर कौन सा दिन? 4 मिनट। शुक्रवार को रात 9 बजे 4 मिनट 15 सेकंड। रात 9 बजे मतलब 9 PM ना। हाँ। ठीक, अब बताओ, पहले ये बताओ मेरे को क्या है अपना काम। तो स्लो या फास्ट प्लस स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। कहानी कुछ नहीं है, बस टोटल टाइम आप निकालो, आंसर मिल जाएगा। टोटल टाइम कितना हो गया भाई? कहां से शुरू कर रहा है घड़ी? 4 संडे 9 बजे 9 बजे से AM। ठीक है,
तो संडे से मंडे 9 बजे तक कितना हो गया? 24। ट्यूसडे 9 बजे तक 24, वेडनेसडे 9 बजे तक, थर्सडे 9 बजे तक 24, फ्राइडे 9 बजे तक कितना? 24। हमको लेकिन जाना कहां तक है? देखो अभी हम 9 AM तक गए हैं और अभी कहां जाना है? PM जाना है। मतलब 12 घंटा फ्राइडे में क्या होगा? और जुड़ेगा। कितना हो गया बताओ? 1 2 3 4 5 120 और 12 कितना घंटा? 132। टोटल टाइम कितना जोड़ लीजिए ना, 24 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 120 और 12 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 132। तो देखो ये 4 मिनट 4/4 सही कितना है? 4/15/7। इधर आ जाओ भाई, निकटतम के 60 तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 4 सही 4 प्लस 1/4 यही होगा ना? अरे 17 होगा ना यार, 4 × 16 है 17/4। तो 4 बताओ कितना होगा? 4 × 16 16 17 कितना? 33। 33/4 कहाँ गया? ऊपर। और यहाँ पे कितना आ गया? 132। टोटल टाइम कितना? 33 चौके 4 बार में कटता ना। हाँ 4 × 12 और 4 × 12 तो कितना? 4 चौके 16 चौके 64 घंटे के बाद क्या होगा? घड़ी क्या होगा? ये सही टाइम दिखाएगा। ये समझ में आया? नहीं आया? आया। क्या सुना जी? नहीं आया? देखो इधर देखो पहले क्या हमने लिखा है? 4 सही 4 प्लस 4 पूर्णांक 15/60। 15 सेकंड था उसको मिनट में बदलना है, इसे डिवाइड कर देंगे 60 से। काटो इसको, कितना हो गया? 15 चौके 60। तो एक इसको कितना लिख सकते हैं? 4 × 4 और ऊपर में कितना बचा है? 1। तो 4 प्लस 4 चौके 16 और 1 17 कितना हो गया? 4। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या? 1 दोनों का एलसीएम 4। तो 4 चौके 16 और 1 कितना? 17। 33/4 क्या आ गया? 33/4 क्या हो गया? मतलब टोटल 4 सही 33/4। इसको जब नीचे वाला ऊपर जाता तो क्या हो जाता है? ऊपर वाले के साथ गुना हो जाता और नीचे कितना? 33। तो यही लिख दिया हूं डायरेक्ट। ठीक है, कितना घंटे के बाद? 64 घंटे के बाद। चलो 64 घंटा चलो कहां से चलना हमको? संडे 9 से। संडे 9 से चलो पहला 24 घंटा में क्या आ जाएगा? पहला 24 घंटे में मंडे 9 बज गया। फिर अगला 24 घंटे में ट्यूसडे 48 घंटा हो गया ना। हाँ। और कितना चलना है? और 12 घंटा और चलो, 12 घंटा और चलो। तो ट्यूसडे 9 AM से 12 चलेंगे तो कितना हो जाएगा? PM हो जाएगा। समझ रहे हो रे? ट्यूसडे 9 PM हो गया, 12 घंटा चले। 12 सुबह का था, 12 जुड़ा कितना हो गया? शाम का, रात का हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा? देखो 24 चल लिए, 24 चले 48 और 12 कितना? 60। अब कितना घंटा और चला हमको? 4। तो ट्यूसडे में और 4 घंटा चलो, कितना हो जाएगा? 1 क्या होगा? वेडनेसडे होगा कि ट्यूसडे होगा? वेडनेसडे क्या? AM होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस कैलकुलेशन था, इसीलिए गड़बड़ था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो इसमें भी लैंग्वेज चेंज कर दिया। सुस्त है मतलब क्या हो गया? स्लो। और तेज है मतलब फास्ट। यहाँ सुस्त दे दिया और तेज दे दिया था। ठीक है, और क्या किया? टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ा दिया था। देख रहे हो 132 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे केवल गड़बड़ है। और एक क्या दिया? 4 मिनट 15 सेकंड। बाकी कुछ करना नहीं था। एक सवाल आप कल करेंगे सर। मैं कैसे सीखूंगा? वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा सर, देख लीजिएगा। ठीक है, 2 टाइप का और बचा है। एरर में हम 3 टाइप का देखते हैं, तो आज ये 2 मैक्सिमम संभावना है एग्जाम में यही एरर से पूछेगा। सर आप मस्त पढ़ाते हैं, एक ही बार में पूरा समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो फिर अभी किसी समझ में नहीं आया सर इसको? कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया सर, नहीं तो समझ में आ गया।
वाह